Good morning, my dear student. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR Concept Clear, Exam Clear. So, my dear student, आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि आज जो है हम लोग एक बेहतरीन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग मेरे प्यारे बच्चों आप थंबनेल में देख सकते हो कि लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट, आज जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। हम लोग आज सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है आप हमारे क्लास के अंत तक आप बने रहो। आप आज की पूरी क्लास को आप देख लो, आपकी मैं आज सारे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। ये सारी चीजों का जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे माय डियर स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हो और जो बच्चे ने हमारे इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे। और चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ज्यादा समय न लेते हुए अब हम लोग आज की अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हो ये जो टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, वो स्पेशल क्लासेस फॉर सभी के लिए है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एयरफोर्स। और सिर्फ यहाँ जो लिखा हुआ है सिर्फ इतना पे ही ये सीमित नहीं है माय डियर स्टूडेंट। आप बैंकिंग लेवल में चले जाओ, एनडीए। अरे बच्चा, आप यह समझो, आप बस इतना समझो, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या किसी बैंकिंग एग्जाम में बदल जाएगा, क्या एनडीए एग्जाम में बदल जाएगा, क्या सीजीएल एग्जाम में बदल जाएगा? कहीं कुछ नहीं बदलने का है, कहीं कुछ नहीं बदलने का है। एक बार पढ़ना है और हर एग्जाम पूरी जिंदगी टेंशन फ्री हो जाना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। चलिए यहां देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरे प्यारे बच्चों देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहने का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो यह है जो प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट जो है वो टाइम को शो कर रहा है। वो किसे शो कर रहा है सर? ये शो कर रहा है टाइम को। अब आगे बढ़ो, अब ये परफेक्ट। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि ये परफेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर ये परफेक्ट का मतलब हमें समझ में आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना बिल्कुल मेरे लिए आसान होगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये परफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, परफेक्ट का मतलब जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं ना कि ये बंदा जो है एकदम परफेक्ट है, ये बंदा क्या है, एकदम परफेक्ट है। मतलब क्या है, एकदम परफेक्ट कहने का मतलब हुआ कि एकदम कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है। अब जो है इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कि परफेक्ट का मतलब जो है सर वो कंप्लीट होता है। वो क्या होता है? कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। और दूसरी बात अगर मैं चाहूं तो कंप्लीट का मतलब हम कह सकते हैं नो इंप्रूवमेंट। इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है। जैसे आप एक बात ये समझो ना, जैसे मान लिया जाए ये अभी ये बोतल है, ये क्या है सर? ये बोतल है। बोतल में क्या है सर? वाटर है। मैं इस अभी ये वाटर कहाँ है सर? अभी ये वाटर जो है बोतल में है। अभी ये वाटर कहाँ है? बोतल में है। मैं इस वाटर को पीता हूं, मैंने पी लिया। अब हमको बताओ, यहां से कुछ पानी जो है, यहां से कुछ वाटर जो है मैंने पी लिया। अभी पानी कहां था? बोतल में था।
अब पानी कहाँ है? हमारे पेट में है। तो अब आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि क्या मैं अब ये पानी को ला सकता हूं? अब मैं पानी को फिर से दोबारा यहां तो नहीं ला सकता। मतलब मैंने जो ये पानी था मैंने ये पी लिया। मैंने क्या किया? ये पी लिया। मतलब यहां एक्शन क्या हुआ सर? कंप्लीट एक्शन हुआ। कौन सा एक्शन हुआ सर? कंप्लीट एक्शन। और नो इंप्रूवमेंट, मतलब अभी पानी कहां था? बोतल में था। अभी पानी बोतल में था। अब पानी कहां है सर? हमारे पेट में। तो यहां जो है नो इंप्रूवमेंट। यहां क्या है सर? नो इंप्रूवमेंट। और मैंने पानी क्या किया? पिया। तो जो हमारी प्यास है वो प्यास बुझ गई। प्यास बुझ गई। अब तो हमें पानी पीने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये चीज क्या है सर? पानी हम लोग पिए थे कुछ समय पहले, कुछ समय पहले, लेकिन प्यास हमारी अभी तक बुझी हुई है। मतलब हम अभी भी महसूस कर रहे हैं कि मुझे पानी की आवश्यकता नहीं है। मतलब हम एक्शन कुछ समय पहले पास्ट में किए थे, लेकिन हमें महसूस अभी प्रेजेंट में हो रहा है। तो ये भी जो आएगा परफेक्ट का मतलब हो गया कि कैन वी फेल्ट। कैन वी फेल्ट। कैन वी फेल्ट कहने का मतलब क्या हुआ सर? कि हम वर्तमान में उस एक्शन को महसूस कर सकते हैं। वर्तमान में हम उस एक्शन को महसूस कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना जानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ कि परफेक्ट का मतलब हुआ कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब हुआ कंप्लीट। उसके बाद परफेक्ट का मतलब हुआ नो इंप्रूवमेंट। परफेक्ट का क्या मतलब हुआ? नो इंप्रूवमेंट। दूसरा परफेक्ट का मतलब हुआ कैन बी फेल्ट। कैन बी फेल्ट। तो ये हुआ परफेक्ट का मतलब। तो अब आती है बात प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी बात आती है सर? प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है सर? प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है सर? इसको अच्छे तरीके से आप समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? ये तो मेरे को परफेक्ट का मतलब समझ में आ गया कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, नो इंप्रूवमेंट और कैन बी फेल्ट। कंप्लीट, नो इंप्रूवमेंट और कैन बी फेल्ट। और यहां जो प्रेजेंट है वो टाइम को डिनोट कर रहा है। मतलब प्रेजेंट टाइम एंड परफेक्ट एक्शन। और परफेक्ट का मतलब हो गया कंप्लीट, नो इंप्रूवमेंट, कैन बी फेल्ट। अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसकी एक बहुत ही प्यारी सी डिफिनेशन है जिसे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। A present perfect tense is used in sentence to describe action that have recently happened and that still having an impact today, or actions that represent an unspecified period of time in the past. So my dear student, आपको जो है लाइन मारना पड़ेगा बोर्ड पर। इसे समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइन मारना पड़ेगा बोर्ड पर, इसे समझने के लिए। तो मैंने लाइन मार लिया सर। इसे हम लोग बोलते हैं टाइम लाइन। इसे क्या बोलते हैं सर? टाइम लाइन। और ये है आपका प्रेजेंट टाइम। ये क्या है? प्रेजेंट टाइम। थोड़ा पीछे आया तो ये बन गया पास्ट टाइम। थोड़ा आगे बढ़ा तो ये बन गया फ्यूचर टाइम। कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। आगे बढ़ो। अब देखो, अब बोल रहा है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन सेंटेंस टू डिस्क्राइब एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हम उपयोग करते हैं उस सेंटेंस में जो उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी हुआ है। रिसेंटली हैपेंड। रिसेंटली हैपेंड। जैसे रिसेंटली हैपेंड, जैसे मान लिया जाए कि अभी अभी मैंने क्या किया था सर? पानी पिया था। मैंने अभी कुछ समय पहले क्या किया था? पानी पिया था ना। हमारा जो पानी पीने का टाइम था, हमारा जो पानी पीने का टाइम था वो कुछ समय अभी से कुछ समय पहले था। समझ में आ रही बात है? अभी से कुछ समय पहले था। तो अभी से कुछ समय पहले था, अभी से कुछ समय पहले था। मतलब मान लिया जाए माय डियर स्टूडेंट कि अभी बज रहा है 8:10। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:10। और मान लो मैंने
पानी पिया था 8:05 पे। मैंने पानी कब पिया था सर? 8:05 पे। तो जो मैं इस टाइम पे, जो मैं इस 8 के टाइम पे जो मैंने एक्शन को कंप्लीट किया, जो मैंने एक्शन को कंप्लीट किया, मतलब इसी टाइम पे, इसी टाइम पे ये क्या हुआ सर? ये हुआ रिसेंट कंप्लीट एक्शन। क्या हुआ सर? रिसेंट कंप्लीट एक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट, रिसेंट कंप्लीट एक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब रिसेंट कंप्लीट एक्शन जब भी होगा तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, अभी अभी जो एक्शन, मतलब रिसेंट कंप्लीट एक्शन, रिसेंट कंप्लीट एक्शन में जो एक्शन कंप्लीट हुआ उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और उसका इफेक्ट, अभी प्रेजेंट टाइम है, उसका इफेक्ट हमको प्रेजेंट में दिख रहा है, उसका इफेक्ट हमको प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम रिसेंट कंप्लीट एक्शन में यूज करेंगे। कहने का यह तात्पर्य हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम उस एक्शन का जिक्र करेंगे जो रिसेंट कंप्लीट एक्शन, मतलब पास्ट में वो अभी अभी ही एक्शन कंप्लीट हुआ है और उसका असर हमें प्रेजेंट में दिख रहा है, उसका असर हमें प्रेजेंट में दिख रहा है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझो, मान लिया जाए कि मैं आपके घर आऊं, मैं आपके घर आऊं और आप मुझे चाय पीने के लिए दो। क्या करने के लिए दो? चाय पीने के लिए दो। और मैं क्या करूं? आप चाय पी लूं, मैं चाय पी लूं, चाय पी लिया, मैंने चाय पी लिया। उसके बाद फिर से मैं किन्हीं और के घर गया, किन्हीं और के घर गया और वहां जाने के बाद फिर मुझे चाय पीने के लिए दिया गया। तो मैं क्या बोलूंगा माय डियर स्टूडेंट? मैं यही बोलूंगा ना कि नहीं 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 नहीं, मैंने अभी अभी चाय पिया है। मतलब आपने चाय कब पिया? आपने उस वक्त नहीं पिया, पास्ट के मतलब कि कुछ टाइम पहले पिया, पास्ट में कुछ टाइम पहले पिया, लेकिन उसका असर आपको प्रेजेंट में क्या हो रहा है? दिख रहा है। तो उस समय आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे, उस समय आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे, जैसा कि आप देख सकते हो। और डिफिनेशन क्या बोलता है सर? डिफिनेशन बोलता है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन सेंटेंस टू डिस्क्राइब एक्शन दैट have recently happened and are still having an impact today। यहां देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? recently happened and still having an impact today। Oh, actions that represent an unspecified period of time in past। और वो क्या है सर? अनस्पेसिफाइड टाइम है। क्या है? अनस्पेसिफाइड टाइम। जैसे हम बोले ना कि सर नहीं नहीं नहीं, अभी मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैंने अभी अभी तो चाय पिया है, अभी अभी तो चाय पिया। इट मींस व्हाट? दिस इज द अनसेटिस्फाइड पीरियड है। ये क्या है? अनसेटिस्फाइड पीरियड है। किस समय में? पास्ट के टाइम में। अब टाइम इन द पास्ट। तो समझ में आ रहे माय डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द present perfect tense is used in sentence to describe actions that have recently happened and are still having an impact today, or actions that represent an unspecified period of time in the past। unspecified period of time in the past, उसे क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। और शॉर्ट में आप बोल सकते हो रिसेंट कंप्लीट एक्शन। एक ऐसा एक्शन जो रिसेंट में अभी कंप्लीट हुआ है, उसको यूज करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करने के लिए हमें वर्ब की आवश्यकता होगी, हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमें आवश्यकता होगी हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जैसे कि हम जो है देखते हैं स्ट्रक्चर को लेके, ये स्ट्रक्चर को लेके देखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों यह जो स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस में हम लोग किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिजाइन करेंगे।
किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। किसको देखते हैं सर? अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या बतलाता है सर? तो सबसे पहले बतलाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हैज और हैव होगा। और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा। और स्पेशल केस में आई के साथ हैव आएगा, देख सकते हैं आप। तो यहां सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं सर? आपको पढ़ाया था मैंने पिछले क्लास में कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट एक्शन बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं सर? तो हम बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। तो यहां क्या हुआ सर? मैंने जो है अपना होमवर्क कर लिया, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। ये क्या हुआ? रिसेंट कंप्लीट एक्शन हुआ, मतलब रिसेंट कंप्लीट एक्शन हुआ। पास्ट के किसी अनस्पेसिफाइड टाइम पे आपने होमवर्क को कंप्लीट किया, जिसका इफेक्ट जो है आपको अभी पड़ रहा है। जैसे कि आप बोल रहे हो अपने टीचर्स को कि सर मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो टीचर क्या बोलेगा? चलो लाओ जल्दी से मेरे को अपना होमवर्क आप दिखाओ। तो आप दिखाओगे प्रेजेंट के टाइम में। जैसे आई हैव रिटेन अ बुक ऑलरेडी, मैंने जो है ऑलरेडी अपना बुक लिख चुका हूं। दे हैव सीन मी, द पुलिस हैज caught द thief। तो समझ में आ रही है माय डियर स्टूडेंट? आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। तो स्ट्रक्चर ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये एग्जांपल्स है, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव रिटेन अ बुक ऑलरेडी, दे हैव सीन मी, द पुलिस हैज caught द thief। और हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट में करेंगे और हैव का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट में करेंगे। तो समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? ये किसके लिए था सर? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था सर। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम क्या बोलते हैं सर? तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम क्या बोलते हैं सर? पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है सर? आगे है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में आप सभी बच्चों को पता है कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें नॉट का प्रयोग करना होता है। किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट का प्रयोग करना होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नॉट आपको पता ही है सर कि हेल्पिंग वर्ब के बाद रहता है और मेन वर्ब के पहले। इसकी वर्ड अरेंजमेंट रहती है इस तरह से, हेल्पिंग वर्ब, ये मान लो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और मेन वर्ब के पहले नॉट रहता है। तो देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे he has not reached railway station yet, the teacher has not taught the lesson, she has not read this book properly, today Rahul has not gone to school। समझ में आ रही है? मतलब he has not reached railway station yet, मतलब वह जो है अभी तक स्टेशन नहीं पहुंच पाया है, अभी तक उसने स्टेशन नहीं पहुंचा है। समझ में आ रही बातें? द टीचर हैज नॉट टॉट द लेसन, शिक्षक जो है इस लेसन को, शिक्षक जो है ये लेसन, इस लेसन नहीं पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं। तो ये क्या है सर? ये सारे
नेगेटिव सेंटेंस है। ये सारे क्या हैं? नेगेटिव सेंटेंस। किसके लिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। किसके लिए सर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो एक बार इसके स्ट्रक्चर को और अच्छे से देख लो। सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले, उसके बाद हैज हैव रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, उसके बाद परफेक्ट फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। समझ में आ रही बात है माय डियर स्टूडेंट? जैसे ही हैज नॉट रीच्ड रेलवे स्टेशन येट, द टीचर हैज नॉट थॉट द लेसन। और ये नॉट का अरेंजमेंट आप देख रहे हो, नॉट का अरेंजमेंट, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद ये नॉट, और इसके बाद ये मेन वर्ब है। देख लीजिए, ये हैज हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, और ये मेन वर्ब। एनी कंफ्यूजन माय डियर स्टूडेंट? नो सर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? आगे है फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसकी बात हो रही है सर? क्लोज एंडेड की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसकी बात हो रही है सर? क्लोज एंडेड की। अब क्लोज एंडेड में आपको पता ही है सर कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और यहां पे हेल्पिंग वर्ब के नाम पे क्या है सर? तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हैज और हैव। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हैज हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। और क्लोज एंडेड का मतलब आपको पता ही है सर, जिसका आंसर हमें लिसनर से यस या नो में मिलता है। अगर हमें लिसनर से यस या नो में आंसर चाहिए तब हम क्लोज एंडेड का प्रयोग करते हैं। जैसे, क्या आप यह काम कर चुके हैं? क्या यह काम आप कर चुके हैं? नहीं, मैं यह काम नहीं किया हूं। नहीं। समझ में आ रही बात है? क्या तुमने यह मूवी देखी? नहीं। समझ में आ रही बात है? समझ में आ रही बात है? तो ये चीजें हैं। तो यहां देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लोज एंडेड में यस और नो की बात होगा। फॉर्मूला आप देख सकते हो, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे, हैव यू एवर सीन द ताजमहल? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू सोल्ड द कार? क्या तुमने अपनी गाड़ी बेच दी? हैव यू बोट अ न्यू मोबाइल? क्या तुमने नई मोबाइल खरीद ली? हैज द टीचर रीच्ड इन द क्लास? क्या शिक्षक जो है क्लास में पहुंच चुके हैं? तो इसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों, चाहे तो आप यस में दे सकते हो, चाहे आप नो में दे सकते हो। और जिसका आंसर हमें यस या नो में मिले, जिसका आंसर हमें यस या नो में मिले, उसको हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। और ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। ये किसका पार्ट है सर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये टू टाइप्स का होता है, टू पार्ट्स का होता है। एक क्लोज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड। एक क्लोज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड। तो आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर हो गया हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल में आप देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछने का काम करेगा तो क्वेश्चन मार्क लगाना हम नहीं भूलेंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट? हैज द टीचर रीच्ड इन द क्लास? हैज द टीचर रीच्ड इन द क्लास? समझ में आ गया? आई होप। अब आते हैं क्लोज एंडेड पे, ओपन एंडेड पे। अब ओपन एंडेड क्या है सर? तो ओपन एंडेड में आपको पता है कि इसका जो आंसर मिलेगा वो ओपन मिलेगा। क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट? ओपन मिलेगा। अब जब ओपन मिलेगा तो मुझे जो है एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता होगी हमें ओपन आंसर जानने के लिए। और इसी को हम लोग क्वेश्चन वर्ड को ही WH फैमिली भी कहते हैं। अब WH फैमिली क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है वाई, हु, whom, where, what, how,
हाउ ऑफन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं माय डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन वर्ड के से बिलोंग करते हैं या फिर WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी सर? इसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हु हैज थॉट इन द फर्स्ट पीरियड टुडे, आज जो है कौन सब फर्स्ट पीरियड कौन लिया, आज फर्स्ट पीरियड जो है कौन पढ़ाया, कौन लिया। हाउ हैज शी डन दिस वर्क, तुमने जो है यह काम कैसे किया। विच फिल्म हैव यू सीन, आज जो है तुमने कौन सी फिल्म देखी। हु हैज डन ऑल दिस, ये सब जो है किसने किया। समझ में आ रही बात है? तो यहां देख रहे हो आप हु, हाउ, विच, हु, ये सारे जो हैं WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड के पार्ट्स हैं, फैमिली हैं। तो इसके लिए आपको जो है, अगर आपको ओपन आंसर चाहिए, मतलब हाँ या ना में आंसर नहीं चाहिए, तो आपको जो है WH फैमिली की आवश्यकता होगी, आपको क्वेश्चन वर्ड्स की आवश्यकता होगी। और सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जो है स्टार्टिंग में ही आता है, जैसा कि आप फॉर्मूला में स्ट्रक्चर में देख सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क। और आप ये सारे एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, ये सारे एग्जांपल्स भी माय डियर स्टूडेंट देख सकते हैं। हु हैज थॉट इन द फर्स्ट पीरियड, हाउ हैज शी डन दिस वर्क, विच फिल्म हैव यू सीन, हु हैज डन ऑल दिस। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें, सारी कंफ्यूजन आपके दूर हो रही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है सर? आगे है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये भी क्या है सर? ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। अब जैसे इंट्रोगेटिव में तो आपको पता ही है, सवाल पूछने का काम करेगा, और इसमें नेगेटिव मतलब कि इसमें जो है नेगेटिव सेंस देगा, मतलब इसमें नॉट का प्रयोग होगा। चाहे तो नॉट का प्रयोग होगा, चाहे तो कोई नेगेटिव वर्ड रहेगा। जैसे नेवर, नेवर क्या है? नेगेटिव वर्ड है। जैसे देखो, तो अब ये नॉट कहाँ रहेगा सर? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड तो सेंटेंस के फर्स्ट में ही रहेगा। इसके बाद हैज है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के नाम पे रहेगा, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद आपको सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद आपको वर्ब आ गया, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आ गया। सर नॉट कहाँ है सर? तो यहाँ पे सेंटेंस में स्ट्रक्चर में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो नॉट जो है वो रहेगा सब्जेक्ट के बाद। वो कहाँ रहेगा सर? सब्जेक्ट के बाद रहेगा नॉट। मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट, जब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों नॉट जो है वो मेन वर्ब के पहले रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं रहेगा। इसको आपको, इस बात की आपको ध्यान रखनी होगी, इस बात की ध्यान आपको रखनी होगी। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद यहां नॉट आएगा, और उसके बाद यहां मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट और मेन वर्ब के पहले नॉट, सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। और बाकी में आपको बता चुका हूं मैं, बाकी नेगेटिव में मैं बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले रहेगा। देखो यहां, व्हाई हैज द बॉय नॉट रीड दिस नॉवल, भाई यह लड़का, वह लड़का जो है यह नॉवल क्यों नहीं पढ़ा, यह नॉवल क्यों नहीं पढ़ा। व्हाई हैज ही नॉट बॉट अ न्यू कार, वह जो है यह कार क्यों नहीं खरीदा है। व्हाई हैव यू नॉट वर्कड हार्ड, तुम जो है कड़ी मेहनत क्यों नहीं करते हो या नहीं किए हो।
हैव यू नेवर गॉन टू आगरा, हैव यू नेवर गॉन टू आगरा, तो हम लोग जो हैं कभी आगरा नहीं गए हैं, या तुम जो हो कभी आगरा नहीं गए हो। सवाल पूछा जा रहा है, क्या तुम कभी आगरा, क्या तुमने कभी आगरा नहीं गए हो, क्या तुम कभी आगरा नहीं गए हो, तो नहीं भैया मैं कभी आगरा नहीं गया हूं। तो नेवर क्या है सर, ये नेवर नेगेटिव वर्ड है, ये नेवर क्या है, नेगेटिव वर्ड है। भाई हैव यू, तो देखो ये जो है ना, हैव यू नेवर गॉन टू आगरा, ये लग रहा है मेरे को कि ये जो है क्लोज एंडेड का सेंटेंस यहाँ आ गया है। यहाँ क्या आ गया है सर, क्लोज एंडेड का सेंटेंस आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बस सीखना है और समझना है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा माय डियर स्टूडेंट, तो कोई सेंटेंस कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है। तो आपको पता चल गया कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म आएगा, इसके पहले नॉट आएगा और ऑब्जेक्ट। और ये आप यहां देख सकते हो, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और इस तरह से आप एग्जांपल भी देख सकते हो। व्हाई हैज दैट बॉय नॉट रीड दिस नॉवल, व्हाई हैज दैट बॉय नॉट रीड दिस नॉवल। ओके, अब देखो अब आगे क्या है सर। ये तो मेरे को सेंटेंस जो है ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये अफर्मेटिव सेंटेंस वो कैसे यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस कैसे यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड में कैसे यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ओपन एंडेड के लिए कैसे यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं, ये सारा कुछ जो है मेरे प्यारे बच्चों अब तक हम लोग क्लास में क्लियर कर चुके हैं, हर चीज को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी रहा होगा, मैं आपको समझाने में सफल हो रहा होऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है सर, आगे है दीज वर्ड्स टेल यू व्हाट टेंस यू हैव टू यूज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट, फॉलोइंग वर्ड आर यूज क्वाइट ऑफन। तो जैसा कि आपको मैंने बताया प्यारे बच्चों कि हर टेंस के लिए एक अपना कीवर्ड्स होता है। क्या होता है, एक अपना कीवर्ड्स। अगर उसको ग्रामेटिकल टर्म में बोलो तो उसे बोलते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ टाइम। तो उस कीवर्ड्स के मदद से हम लोग टेंस को पहचानने में हमको सहायता मिलती है, हमें मदद मिलती है। किसकी मदद से, कीवर्ड्स की मदद से हम पहचानते हैं कि अच्छा ये जो है इस टेंस का है, यह जो है उस टेंस का है। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। क्वाइट ऑफन, यहां देख लो क्या लिखा हुआ, यूज क्वाइट ऑफन। क्वाइट ऑफन का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब हम लोग क्वाइट कभी कभी जो है हम लोग यूज करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सारे कीवर्ड जो हैं, इसमें से कुछ ऐसे कीवर्ड जो हैं वो और भी कई जगह यूज होते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है ये मत समझ लेना कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे यहाँ देख लो सिंस है, फोर है, तो ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज थोड़े ना होता है। ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। ये सारी चीजों को आपको समझ के रखना है। तो यहाँ देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यहाँ पे कौन कौन से सर इसके कीवर्ड्स है, इसको याद रखिएगा। इसको कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिससे हमें टेंस को पहचानने में मदद मिलती है। जैसे जस्ट, येट, नेवर, ऑलरेडी, लेटली, एवर, सोफा, अप टू नाउ, रिसेंटली, सिंस, फो, ये सारे कीवर्ड जो आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है। अगर ये सारे कीवर्ड्स आपको कहीं दिख जाएं तो सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि हो सकता है या कहीं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो नहीं है, कहीं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है सर, इसके लिए आपको इस सारे कीवर्ड्स को माइंड में रखना है। ये सारे कीवर्ड जैसे देखो ना, यहाँ आई हैव सीन माई फ्रेंड लेटली, अब जैसे ये लेटली आ गया आपको समझ जाना है कि हो सकता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है।
तो आई हैव सीन माई लेटली, आई हैज ऑलरेडी डन इट, आई हैज ऑलरेडी डन इट। अब ये ऑलरेडी मतलब क्या हुआ, मैं यह काम तो ऑलरेडी कर चुका हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सेंस दे रहा है, तो ये हो सकता है। रवि हैज नॉट स्पोकन द ट्रूथ येट। अब देखो ये येट क्या है सर, येट नेगेटिव सेंस को दर्शाता है। देखो येट का एक बात याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, येट जो है ना, येट जो है ये सबसे पहले जान लो कि ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है। किसमें यूज होता है सर, परफेक्ट टेंस में। और दूसरी बात, येट जो है ये हमेशा नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस में यूज होता है। तीसरा, येट जो होता है ये हमेशा सेंटेंस के एंड में रहता है। इसकी तीन बातें आपको याद रखनी है। अब ये जहां भी येट आपको दिख जाए, आपको ये येट जहां भी दिख जाए, आपको ये तीन बातें याद रखनी होगी। क्या सर, पहला, येट जो है परफेक्ट टेंस में यूज होता है। येट जो है सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंस है तो उसमें यूज होता है। तीसरा, सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। जैसे यहां देखो, रवि हैज नॉट स्पोकन द ट्रूथ येट, मतलब रवि जो है अब तक जो है उसने सच नहीं बोला है। रवि जो है अब तक सच नहीं बोला है, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और सेंटेंस के लास्ट में है। शी हैज डन इट रिसेंटली, ये रिसेंटली क्या शो कर रहा है सर, ये रिसेंट कंप्लीट एक्शन मतलब रिसेंटली शो कर रहा है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। आई हैव जस्ट आस्क्ड द क्वेश्चन, ये जस्ट भी यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मोनिका हैज नॉट डन हिज वर्क सोफा, ये सोफा भी सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करेगा। हैव यू एवर सीन एन एरोप्लेन, ये एवर सीन, यहां एवर देख रहे हो, ये एवर भी जो है वो किसको शो करेगा सर, किसको शो करेगा, ये भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट को शो करेगा। अब तक हमने जो है ताजमहल को नहीं देखा है, अब तक हमने ताजमहल नहीं देखा है। तो इस जितने भी सारे कीवर्ड्स आपको देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये सारे आपको माइंड में पुट कर लेने होंगे, ये सारे आपको माइंड में पुट कर लेने होंगे। ये सारे कीवर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। ये सारे कीवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एक बार फिर से देख लो, फिर से याद कर लो। जस्ट, येट, नेवर, ऑलरेडी, लेटली, एवर, सोफा, आफ्टर नाउ, रिसेंटली, सिंस, फॉर, ये सारे कीवर्ड्स माय डियर स्टूडेंट, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। और आप ये सेंटेंस के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, आप ये सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। आई हैव सीन माई फ्रेंड लेटली, शी हैज ऑलरेडी डन इट, रवि हैज नॉट स्पोकन द ट्रूथ येट, शी हैज डन इट रिसेंटली, आई हैव जस्ट आस्क्ड द क्वेश्चन, मोनिका हैज नॉट डन हिज वर्क सो फार, हैव यू एवर सीन एन एरोप्लेन। ये सारे एग्जाम्पल्स मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या करता है, शो करता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम लोग स्ट्रक्चर, सेंटेंस ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स क्या होते हैं। अगर जो कीवर्ड्स, इस तरह के कीवर्ड्स अगर सेंटेंस में रहेंगे तो हम पहचान लेंगे कि यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या करता है, शो करता है, दर्शाता है। सो आई होप कि आपको जो है सारी बातें जो मैंने आपको बतलाई आपको समझ में आई होगी। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो भी समझाने का कोशिश किया वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ बातें ऐसी है जो अगर नहीं समझ में आई होगी, कुछ आपको डाउट होगा, तो उसके लिए जो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मैं उसकी रिप्लाई, आपकी रिप्लाई प्रॉपर मैं आपको पर्सनली उसकी रिप्लाई मैं आपको दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और इस क्लास के अगले क्लास में जो है
हम लोग और भी नई नई चीज़ों को पढ़ेंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए हम से आप जुड़े रहिए, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करेंगे। तब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर हम लोग नए क्लास में। टाटा, बाय बाय।